अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम इला किले में वजीर सलाहुद्दीन और कोंतिस्मिला को देखते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कोंतिस्मिला से कहते हैं, बोरू को मेरे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करो। याद करो जब कुद्स की फौजें मेरे दरवाजे पर आई थी, मैंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया। ये सुनकर मिला खड़े होकर कहती है, काश तुम ऐसा करते। तुमने शमसा के सामने जो मेरी बेइज्जती की थी ये उससे कहीं बदतर थी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हारी तौहीन नहीं की। तो मिला कहती है, तुमने मेरी बहुत तौहीन की है। मैंने अपने अंदर एक तूफान महसूस किया जिसने मेरे तमाम जज्बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मैं तुम्हारी कैदियों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। और फिर तख्त पर बैठते हुए कहती है, अगर तुम वाकई उन्हें लेना चाहते हो तो अपनी फौज जमा करो और मेरा सामना करो। बाहर गुमुश्तकीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खुफिया रास्तों तक पहुंच आता है और दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर वो दोनों एकदम छुप जाते हैं, मगर उनके करीब पहुंचते साथ ही उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। अंदर उखाड़े में बोरू जंगजू पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। हमला आवर बोरू को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखते हुए कमांडर कहता है, बोरू इतना अच्छा जंगजू नहीं है जितना मैंने सुना था। तो सायरा कहती है, कमांडर देखें, बोरू फुर्ती के साथ कई बार कुल्हाड़े के नीचे से निकल जाता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन मिला से कहते हैं, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी, क्या ऐसा है? तो मिला कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली, मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंसान अपने ही दावा से हार जाता है और तुम मोहब्बत का दावा कर रही थी। आशिक वफा करने वाला शख्स होता है, लेकिन तुम नफरत की भेंट चढ़ गई हो। ये सुनते साथ ही मिला गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, कैरिक किला और इला किला तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी तरफ देखो सलाहुद्दीन, मेरी हालत देखो, गौर से देखो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जिस इश्क ने मेरे अंदर जल कर मुझे जलाया वो खुदा का मौजा था, लेकिन अब इस आग से जो कुछ बचा है वो राख, बुग़्ज़ और गुस्सा और नफरत है। ये तुम्हारा असर है। दूसरी जानिब खुफिया रास्तों में से गुमुश्तकीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर लाशें पड़ी देखकर इदरीस कहता है, ऐसा लगता है कि चीजें यहाँ पर पेचीदा हो गई हैं। तो अतसिस कहते हैं, लगता है कि बोरू साहब यहाँ से निकल गए हैं। और फिर बुजुर्ग पूछता है, हम वो मुकाम कैसे तलाश करेंगे? इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जिंदान में अली और तुराब कैद होते हैं। एक मुहाफिज वहाँ पर आता है तो अली उसे दबोच लेता है। तुराब उसके कपड़ों से चाबियां निकालता है और अली उसे मार डालता है। और फिर वो दोनों जिंदान खोलकर बाहर आते हैं। तुराब तलवार उठा लेता है और फिर वो दोनों एक तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब उखाड़े में जंगजू उल्टा नेजा बोरू को दे मारता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही नारे बुलंद करते हैं, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो। बोरू को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर सायरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि बोरू को देखते हुए काराकोश कहता है, बराए मेहरबानी उठो बोरू, हिम्मत ना हारना, उठो। जबकि बोरू बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहा होता है और जंगजू चीखते चिल्लाते अपनी फतह का ऐलान करता है, जबकि काराकोश चिल्ला रहा होता है, उठो बोरू उठो। वो जंगजू जैसे ही बोरू को मारने लगता है, बोरू उसका कुल्हाड़ा पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर से जमीन पर पटक देता है, मगर वो जंगजू फिर से उठता है और कुल्हाड़ा उठा लेता है। बोरू भी उसके हमले से बचते हुए तलवार उठा लेता है। जंगजू फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बोरू इस बार उसे काट डालता है। दो तलवारें लगने की वजह से वो जंगजू घुटनों के बल गिर जाता है। ये देखकर काराकोश खुश होते हुए कहता है, शाबाश पागल बेड़िए, शाबाश। सायरा भी खुश होते हुए कमांडर से कहती है, कमांडर मैंने तुमसे कहा था। और फिर बोरू जंगजू के गले पर तलवार रखते हुए कहता है, दूसरे को भेजो। ये कहते साथ ही उसका गला काट कर उसे जहन्नम वासिल कर देता है। और फिर जवाब न मिलने पर बोरू चिल्लाते हुए कहता है, चलो भेजो उसे। तो सायरा खड़े होकर कहती है, ये जंगजू दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी शोहरत इस्लाम के फौजों से लेकर सलीबी फौजों तक फैली हुई है। इसने यमन से फ्रांसिक सरजमीनों पर हमला किया। वो एक दलेर फातेह है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जंगजू एक नोकदार आले को घसीटते हुए वहाँ पे आता है। उसे वहाँ देखकर बोरू और काराकोश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि काराकोश का साथी गोक बोरू होता है, जो कि शदीद गुस्से के साथ बोरू की जानिब देख रहा होता है। और फिर बोरू खुश होते हुए उसे पुकारता है, गोक बोरू तुम जिंदा हो। जबकि काराकोश भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर गोक बोरू गुस्से और नफरत के साथ उन्हें देख रहा होता है। और फिर सायरा बुलंद आवाज से कहती है, ये रहा तुम्हारा दुश्मन फातेह गोक बोरू, आसमानी भेड़िया बामुकाबला पागल भेड़िया। ये सुनकर बोरू को एक जोरदार दचका लगता है और वो उसे देखते ही चला जाता है। दूसरी जानिब खुफिया रास्तों में तमाम काफिरों को मौत के घाट उतार
दिया जाता है। इस लम्हे तुराब और अली वहाँ पर पहुँच आते हैं। अजीज उनसे पूछते हैं तुम्हारे चचा कहाँ हैं? तुराब कहता है हम नहीं जानते, उन्होंने हमें मुख्तलिफ जगह पर रखा था। और फिर एक जख्मी सिपाही को दबोचते हुए गुमुश्तगीन पूछता है नया कैदी कहाँ है? तो वो सिपाही कहता है उखाड़े में। तो गुमुश्तगीन पूछता है वो अखाड़े में क्या कर रहा है? मगर इसके साथ ही सिपाही की सांसें थम जाती हैं और फिर अजीज कहता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, चलो। ये कहते साथ और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब उखाड़े में बोरू गोक बोरू से पूछता है तुम हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो? और फिर काराकोश कहता है क्या हम इतने बदल गए हैं गोक बोरू? देखो हमारा जान से प्यारा भाई गोक बोरू हमें बचाने आया है। और फिर बोरू सायरा की जानिब देखते हुए कहता है तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है सायरा, तुम जिस आदमी को मेरे मुखालिफ लाई हो वो मेरी जान से प्यारा मेरा भाई है। तो सायरा कहती है तुम इसके बारे में इतना यकीन न करो। और फिर बोरू पलटता है तो गोक बोरू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बोरू चौंक जाता है और फिर गोक बोरू कहता है भाईचारा करतबा में मर गया, अब तुम्हारी बारी है। तो बोरू उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो गोक बोरू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, देखो दुश्मन हमें इतराफ में गिरे हुए हैं, आओ मिलकर लड़ते हैं और इस कैद को खत्म कर डालते हैं। तो गोक बोरू गुस्से से कहता है मैंने एक बार ये गलती की थी और इसकी कीमत चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के कई सालों लगा दिए, अब अपने खोए हुए सालों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरू पर हमला आवर हो जाता है। बोरू इस बार उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और कहता है अल्लाह के वास्ते गोक बोरू क्या तुम अपनी अकल खो चुके हो, तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो? तो गोक बोरू उससे कहता है जैसे तुमने मेरे साथ किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बताया कि गार में माले गनीमत है और तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया, मैंने वहाँ पर अपने तमाम सिपाहियों को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उन्हें हर रात अपने ख्वाबों में देखता हूँ। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरू पर हमला आवर हो जाता है। तो काराकोश पूछता है बोरू क्या ये सच है? तो बोरू चिल्लाते हुए कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने तुम्हारे लिए अपना मददगार नहीं भेजा था? तो गोक बोरू गुस्से से कहता है इनकार ना करो बोरू, तुम मुझे भाईचारे की कहानियां सुना रहे हो जबकि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, तुम अपने मकसद तक पहुंच गए हो लेकिन तुम्हारा दौर खत्म हो गया है, हमारे दरमियान सारा हिसाब किताब यहीं पर तय होगा। ये कहते साथ ही वो फिर से हमला कर देता है। कुछ हमलों से तो वो बचता है मगर आखिरकार गोक बोरू हथनी बोरू के पेट में दे मारता है और हथियार के जरिए उसकी तलवार दूर गिरा देता है। ये देखकर काराकोश चिल्लाते हुए कहता है गोक बोरू ऐसा ना करो। इसी लम्हे गुमुश्तकीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखते साथ ही आसिफ, कमांदार और सायरा खड़े हो जाते हैं। कमांदार चिल्लाते हुए कहता है हमला करो हमला। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन के साथी और गुमुश्तकीन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें काटते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद अजीज इब्राहिम और इदरिस से कहते हैं चलो यहाँ धुआं छोड़ो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो आग लगाकर बाज़ंतीनियों पर धुआं छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब कोंतिस मिला वजीर सलाहुद्दीन से कहती है मैं तुम्हें कैदी तो नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए सलाहुद्दीन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं फैसला तुम्हारा है, हमारे दरमियान का माजी अब खत्म हो चुका है, जब मैं अपनी फौज के साथ कैरिक किले पहुंचूंगा मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज मत करना। इसी लम्हे एक सिपाही भागता हुआ आता है और मिला से कहता है कौंत किले में अफरा तफरी मच गई है, हम पर हमला हुआ है। ये सुनते साथ ही मिला गुस्से के साथ वजीर सलाहुद्दीन की जानिब देखने लग जाती है। तो वजीर सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं जो चाहूंगा जल्द या बदेर ले लूंगा। और फिर मिला के कहने पर सिपाही वजीर सलाहुद्दीन पर हमला करने ही लगता है कि वजीर सलाहुद्दीन पल भर में ही उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और फिर कहते हैं आइंदा कभी मेरे सामने मत आना मिला, कभी नहीं। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन फातिहाना अंदाज में वहां से रवाना हो जाते हैं और मिला की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बाहर बोरू काफिरों को काट रहा होता है। अजीज, गुमुश्तकीन और दिगर तलवारें तेजी के साथ चला रहे होते हैं। काफिर कटते ही चले जाते हैं। अली और तुराब भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। काराकोश भी काफिरों को काटता चला जाता है मगर गोक बोरू एक जानिब खड़ा होता है और फिर अजीज बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहता है बोरू साहब काराकोश को लेकर चलें। और फिर गुमुश्तकीन भी कहता है चलो चलें, मगर बोरू पूछता है गोक बोरू कहाँ है?
मैं उसके बगैर नहीं जा सकता। असीस कहते हैं, अभी उसे छोड़ें बोरू साहब, उसका जहन वाज़ेह तौर पर होशो हवास में नहीं है, हमें अभी जाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब सायरा मिला के पास जाती है और उससे कहती है, सलाहुद्दीन के आदमी किले के अंदर हैं, हमें अभी निकल जाना चाहिए। तो जवाबन मिला कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो सायरा कहती है, बिल्कुल, आपने जिस लड़की को भेजा था वो शमसा की खादमा बन गई है। तो मिला कहती है, बहुत खूब, उसे खबर करो कि जल्दी करे। पहले वो अपनी आवाज जिसकी वजह से वो सबको अपनी तरफ माइल करती हैं, इसके बाद अपनी जान भी खो देगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों निकल पड़ते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।